नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आप लोगों के सामने इंतहाई पेचीदा मसला जो आजकल बना हुआ है, आप लोगों ने भी ख़बरों में सुना होगा। ये बंदा नाचीज़ उस पर अपनी एक राय रखता है और उसका इजहार अपने इस चैनल के थ्रू करना चाहता है। उम्मीद है पूरे पाकिस्तान की जितनी भी दीनी जमातें हैं, जितने भी पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो मेरे इस मौक़िफ़ की मुकम्मल तायीद करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने सुना है, इस्लामाबाद में एक मंदिर की तामीर का मसला चल रहा है और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के लिबरल वो भी अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं और उलमा कराम भी उसमें अपना एक मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं और ये बंदा नाचीज़ भी उसके बारे में अपना एक मौक़िफ़ आप लोगों के सामने पेश करेगा और पूरी कोशिश करेंगे इस्लाम का जो तशख़्ख़ुस पूरी दुनिया में उस तशख़्ख़ुस को बहाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। एक तरफ मंदिर और एक तरफ मस्जिद है। ये मामला किसी ख़ास एजेंडे की वजह से इस मामले को एक प्रोपोगंडा बनाया भी जा रहा है। इसके पीछे कुछ अनासर भी हो सकते हैं और हुकूमत पाकिस्तान और उलमा कराम को दोनों जानब से खुले जहन और खुली नज़रों से अपने दुश्मनों की और मुल्क के दुश्मनों की पहचान करते हुए इस मामले को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे पहले कि इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल आप लोगों के सामने बयान करूं, हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कोई भी इसको स्किप ना करे और इसे मुकम्मल शुरू से लेकर अंत तक देखें। इंशाअल्लाह आपके दीन और दुनिया दोनों का फ़ायदा इसमें होगा। और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो तमाम दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली ताज़ा वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो जनाब अब आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। ये तो सबके सामने अब आया हो गया है कि मंदिर की जगह किसने अलाट की और इसे 100 साल लीज़ पर कैसे दे दिया गया। पहले 33 साल लीज़, फिर उसी इजलास में 66 साल लीज़ पर लीज़ की सिफारिश भी की गई और उसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया। मजमूई तौर पर यह 100 साल लीज़ बनती है। पहली बात तो यह है कि जिन लोगों ने ये काम किया या जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों से मुराद जो मौजूदा हुकूमती तबका ये कह के कि ये नून लीग ने किया है, इससे ये बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते। अगर उन्होंने ये किया है तो अब ये हुकूमत अगर ये नहीं करना चाहती तो ये अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए इसे कैंसिल करवाए अपनी मौजूदगी में, क्योंकि इमरान खान साहब रियासत मदीना के दावेदार हैं। हमें मुकम्मल यकीन है इनके ऊपर कि इनकी क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा और मदीना की रियासत बनेगा। लेकिन उसके साथ साथ इस तरह के जितने काम हैं दूसरों का नाम लेके उनके साथ मंसूब करके या उनसे जान नहीं छुड़ाई जा सकती और अपनी आंखें बंद नहीं की जा सकती, बल्कि जो इस तरह के जितने काम हैं
चाहे वो कादियानी के हवाले से हो, मसाजिद के हवाले से हो, या इस तरह के मंदिर के हवाले से हो, इन सब का बेहतरीन हल उलमा कराम की मौजूदगी में और उलमा कौंसल जो है उसके इजलास में तय करके इसे खूबसूरत अंदाज में इसे मुकम्मल किया जाए, ताकि आप लोगों की पोजीशन वाज़िया हो, आवाम के सामने आप लोगों की पोजीशन वाज़िया हो कि हाँ वाकई आप लोग मदीना की रियासत के दावेदार हैं, और कुछ अनासर जो है उसमें शरारत करके इस मसले को हवा देना चाह रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना, अभी मंदिर का ये मामला हल नहीं हुआ, उस पर बातो शुनीद जारी थी कि एक बंदा उठा, उसने जाके अहल हदीस की मस्जिद तौहीद उसे जाके गिरा दिया। लो जी, इसके पास NOC नहीं था। ये यकीनन उस मामले को हवा देने की कोशिश की गई है, वरना एकदम से आजकल ना कहीं पे कोरोना वायरस की वजह से सारे स्टॉप कर दिए गए हैं, ना कहीं अदालती हुक्म चल रहा है कि हाँ जी गवर्नमेंट की ज़मीनें खाली करवाओ। वो एक दौर चला था लेकिन वो काफ़ी अरसे से खामोश हो गया। लेकिन ऐन इसी वक्त ये जो शरारत की गई है उसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए। हाँ वाकई किसी इदारे ने उसे हुक्म दिया है, या किसी ऑफिसर की जो किसी का कारिंदा भी हो सकता है, उसने ये शरारत करके इस मामले को हवा देने की और मुल्क की फ़ज़ा को ख़राब करने की कोशिश की है। इन चीज़ों से इस हुकूमत को आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, अपना मुकम्मल और वाज़ेह मौक़िफ़ अवाम के सामने अपना पेश करना चाहिए। एक तरफ तो लाल मस्जिद और हफ्सा मदरसा जो है, जामिया हफ्सा, उन बेचारी लड़कियों पर ज़मीन तंग कर दी गई, और ये हुकूमत कह रही है ये हमारा मसला नहीं, ये पीछे से चला आ रहा है, और अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। या तो इस मसले को हल करवाए ना आगे आगे। उनके लिए उन्होंने पैसे भी पे कर दिए हुए हैं, पेमेंट भी पूरी कर दी हुई है, लेकिन उनको वो हवाले करने, ज़मीन हवाले नहीं की जा रही, इधर एक टका नहीं दिया। और आप लोग इतनी ज़मीन और इतने हसास मुकाम पे आप हिंदुओं को मंदिर बनाने के लिए दे रहे हैं, हालांकि ना ज़मीनी हक़ाइक़ और ना वहाँ पे हिंदुओं की जो आबादी है उस लिहाज से ये इतना बड़ा मंदिर यहाँ पे तमीर करवाने का कोई तुक ही नहीं बनता। हम अक़लियतों के हुकूक को सलब करने के लिए ये बात नहीं कर रहे। हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में और मुसलमान मुल्कों में, खुसूसन पाकिस्तान में, अक़लियत मुकम्मल आज़ादी के साथ और अपना मजहबी और अपना मुआशरती पूरे अपने अंदाज से यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कहीं पे आपको आज तक खबर नहीं मिली होगी कि कहीं से मंदिर गिरा दिया गया है। हालांकि हमारे इलाके में भी ऐसे लोग हैं, वहाँ पे मंदिर बने हुए हैं, और बाज़ जगह पे गवर्नमेंट की जगह पे बने हुए हैं, लेकिन किसी ने आज तक नहीं गिराया। उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ भी यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्हें इस्लाम के मुताबिक मुकम्मल अक़लियती हुकूक भी उन्हें दिए गए हैं। हालांकि ये जो आइन और कानून इन्होंने बनाए हुए हैं, जब इस्लाम की बात आती है तो आइन में ये बात नहीं है, इस्लाम को एक साइड पे रख दें। जब ये इस तरह की बात आती है, इन तरह के ईसाइयों के बारे में, हिंदुओं के बारे में, या किसी और अक़लियत के बारे में, तो फिर इस्लाम को ले आते हैं आगे, फिर भी अपने कानून को अप्लाई करें। यहाँ पे कानून में तो ये तुक बनता ही नहीं, ना कानून में इजाज़त है और ना इन्हें पाकिस्तान में, ना इस्लाम में इजाज़त है कि गवर्नमेंट वो ज़मीन भी दे, बाकायदा उस पर इन्वेस्ट करके उन्हें वो तैयार करके भी ऐसा बुतकदा दे जहाँ पे वो अपनी बुत पूजा करें। हाँ, अपनी मर्ज़ी से वो जहाँ पे उनकी आबादी हो वो महसूस करें कि यहाँ हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, वो बना सकते हैं, उन्हें आज़ादी है, कोई उन्हें रोक टोक नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ है बहुत ही तशवीशनाक है कि मस्जिदों
के हवाले से आपकी आप तमाम हजरात की राय कुछ और हो, और अक़लियतों के हवाले से तो आप दयालु बन जाए कि आप बड़े खुले दिल वाले हैं और बड़े दयालु किस्म के लोग हैं, हम तो अक़लियतों को ऐसे कर रहे हैं। वो कल अदालत ने उससे पूछा सेक्रेटरी से, हाँ जी वो उस मंदिर का क्या बना, क्या मामला है उसका, तो कहने लगा लो जी ये केस जो इधर लेके आए हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है, पाकिस्तान का इमेज जो है ना दुनिया में ख़राब हो रहा है। और मैं उस अल्लाह के बंदे से पूछना चाहता हूँ कि इमेज उससे ख़राब हो रहा है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जहाँ पे उनकी ज़्यादा आबादी है उन्हें वो हक है कि वहाँ पे वो मंदिर बना लें, और इससे कौन सा इमेज हमारा ख़राब हो रहा है। पहले कौन से हमारे पाकिस्तान ने के जो तमगे लटक रहे हैं बाहर के मुल्कों में, वहाँ पे इमेज ख़राब नहीं होता कि जब आप करप्शन करते हो, आपने हर अदारे को तबाह कर दिया, आपका कोई भी प्रोडक्ट बाहर जाती है उसमें 2 नंबरी करके बाहर भेजते हो, उससे आप लोगों का इमेज ख़राब नहीं होता। फ्रूट बेचते हो उसमें आप 2 नंबरी करके बेचते हो बाहर, उससे आपका इमेज ख़राब नहीं होता। और दुनिया जहान का आप मसाजिद के ऊपर इतना जुल्म कर रहे हो, उधर जामिया हफ्सा का 2 महीना तक वो लोग वहाँ पे खड़े रहे हैं, बाहर एहतजाज करते रहे हैं, तब आप लोगों का इमेज ख़राब नहीं हुआ कि आपने इतनी सारी बच्चियों को रोडों के ऊपर खड़ा किया हुआ है और ऊपर उनके जुल्म कर रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं। कश्मीर में भाग के जाते हैं, आपको नज़र आ रहा है कश्मीर में जुल्म हो रहा है, जो आपने मुल्क में आप कर रहे हैं वो आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। मेरी दानिश के मुताबिक इसका बेहतरीन हल ये है कि फिलफौर इसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि आइन और इस्लाम कोई भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। हाँ, इन्हें हिंदुओं को जहाँ पे इनकी ज़्यादा आबादी है इन्हें फैसिलिटेट कर दिया जाए, ताकि ये इनका जो फाइनेंशियली या इनके जो मसले हैं वो थोड़े से हल हो जाएं, इनकी बेहतर हो जाए, और ये अपने तौर पे अपने जिस इलाके में चाहें वहाँ पे आप बना लें। आप देख रहे हैं कि इंडिया में बाबरी मस्जिद, उसका इतना बड़ा ब्लंडर किया उस अदालत ने, वो आप लोगों के सामने है। और दूसरे नंबर पे फ़लस्तीन में जो हो रहा है अक्सा, मस्जिद अक्सा के बारे में, वो भी आप लोगों के सामने है। वो वहाँ पे सफारतखाने और अपना वो सारा बनाना चाहते हैं, उसे गिरा के उसे सारा ख़त्म करके, और हम लोग दयालु बने हुए हैं। अपने मेन जो आप लोगों का एरिया है, दारुल हुकूमत है, उसके अंदर आप लोग इनकी एंट्रियों को, ताकि ये वहाँ पे आके अपनी शातराना चालें खेल सकें। बाहर से आके फिर उनका बहाना होगा जी इधर बहुत बड़ा मंदिर बड़ा हम विज़िट करने आ रहे हैं, और वहाँ पे क्या होगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शातराना चालें खेली जाएंगी। फिर ऐसा होगा वहाँ पे आप लोगों की एंट्री बंद होगी कि दूसरा बंदा वहाँ पे जा नहीं रहा। मस्जिदों को तो सिक्योरिटी दे नहीं सकते आप लोग, और वहाँ पे आप दर्जनों लोगों को वहाँ पे ड्यूटी लगा देंगे कि इनकी हिफाजत भी करें, ताकि अच्छे तरीके से अंदर बैठ के ये मुल्क के ख़िलाफ़ जो गंद, जो जहर है वो उगल सके। इसको फिलफौर बंद किया जाए। इसका एक ही हल है, चाहे जिस हुकूमत ने किया, जो भी इसमें शरीक है। हम नहीं कहते ये हुकूमत इसमें शरीक है, हाँ अगर आप लोग नहीं शरीक, हम भी कहते हैं आप लोग नहीं शरीक, तो इसको मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को कैंसिल किया जाए। कैंसिल करके इसी जगह के ऊपर सेम बाबरी मस्जिद का नक्शा बनवा के बाबरी मस्जिद टाइप की बेहतरीन उसी फ़न तामीर की मस्जिद तामीर करवाई जाए, और इन लोगों के मुंह पे एक तमाचा लगाया जाए, आप एक बाबरी मस्जिद शहीद करोगे हम हज़ारों खड़ी कर देंगे इस तरह। और ये बेहतरीन मौका की मुनासबत से ये हल है। ये फ़लस्तीन वालों को भी आधा हिस्सा, मैं तो ऐसे कहता हूँ आधा हिस्सा उसका बाबरी मस्जिद का जो उसकी नक्शे के मुताबिक बनाया जाए, और आधा उसका फ़लस्तीन की जो जामिया अक्सा है उसके बारे में जो है अक्सा मस्जिद उस टाइप का बनाया जाए, उस नक्शे पे बनाया जाए, ताकि इन लोगों को पता चले कि मुसलमान ज़िंदा दिल कौम है और अपने जो सकाफ़त है उनको ये ज़िंदा रखना जानती हैं। ये
अब आप लोगों के सामने मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, आया ये मेरी तजवीज़ गलत है या सही है? आप लाजमी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और जिस को मेरी ये वीडियो पसंद आए और ये राय आप लोगों को अच्छी लगे, वो लाजमी से इसे शेयर और लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएं, ताकि ये किसी मुक़्तदिर इदारे तक ये राय पहुंचे और वो कोशिश करें कि इसके मुताबिक इसका कोई ना कोई हल निकाल लें। इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा, इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह पाक हमें सही मानों में इस्लाम की खिदमत और इस्लाम के उसूलों के ऊपर और सही मानों में मदीना की रियासत बनाने की मुझे, आपको और इस हुकूमत को तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।